नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जानिशार ब्लॉगर में। आज की वीडियो में मैं आपको नेपाल के 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव बताऊंगा। जैसा कि आपको पता ही है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। आमतौर पर भारतीय लोग नेपाल को एक गरीब और कमज़ोर देश मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद नेपाल के प्रति आपकी धारणा बिल्कुल बदल जाएगी और अगर आप कभी नेपाल नहीं गए हैं तो आपका मन नेपाल जाने के लिए लालायित हो उठेगा। निगेटिव और पॉजिटिव बताने से पहले चलो नेपाल की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक पर्वतीय देश है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,189 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 93वां देश है। 2007 की जनगणना के अनुसार नेपाल की कुल जनसंख्या 2,89,01,790 है, जो कि विश्व में 40वां स्थान है। इसके दो पड़ोसी देश हैं, उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत, जिससे इनकी सीमाएं लगती हैं। नेपाल की 85% जनसंख्या हिंदू, 9% बौद्ध, 4% मुस्लिम और 1% ईसाई, 1% में अन्य समुदाय आते हैं। चलिए सबसे पहले नेपाल के 10 पॉजिटिव को जानते हैं। नंबर 1, यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसके अलावा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 भी नेपाल में ही स्थित हैं। नेपाल सरकार की इनकम का सबसे बड़ा जरिया इन्हीं चोटियों पर चढ़ने आने वाले पर्वतारोही हैं। नंबर 2, नेपाल की सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। इसने कभी नेपाल को किसी का गुलाम नहीं होने दिया। नेपाली सेना को बहादुरी के कारण सबसे ज्यादा बार विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। नेपाल की सेना ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब चीन को तिब्बत की मदद के लिए आगे आना पड़ा। आज भी दुनिया के कई देशों की सेना में नेपाल के गोरखा रेजिमेंट की भर्ती होती है। नंबर 3, नेपाल के नागरिक दुनिया के सबसे ईमानदार नागरिक होते हैं। इनकी इन्हीं ईमानदारियों के कारण यूरोप से लेकर अरब देशों तक में नेपाल के कामगारों की मांग सबसे अधिक है। नंबर 4, नेपाल में कानून बहुत कठोर हैं, लेकिन यहाँ के लोग कानून का 100% पालन करते हैं। नेपाल के जंगलों में चलने के लिए गाड़ी की अधिकतम स्पीड 40 तय कर दी गई है, लेकिन यहाँ के निवासी 40 के स्पीड में ही जंगल पार करते हैं। नंबर 5, नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है, इसलिए यहाँ का पानी बहुत स्वच्छ है, जिसे पीने से बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती हैं। नंबर 6, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मेहमानों का स्वागत करने वाले होते हैं, इसलिए जो भी एक बार नेपाल जाता है वो बार बार जाना चाहता है। नेपाल में 85% एक ही धर्म के लोग रहते हैं, फिर आज तक कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ है। यहाँ के समाज में सामाजिक सद्भावना बहुत अधिक है। नंबर 8, यहाँ की शिक्षा बहुत सस्ती है, इसलिए इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट MBBS करने नेपाल आते हैं। इंडिया में MBBS की फीस 1 से 1.5 करोड़ है, जबकि नेपाल में MBBS की फीस 20 से 25 लाख रुपए ही है। नंबर 9, भगवान का बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो कि अब नेपाल के कपिलवस्तु जिले में है, जो दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थान है और दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ महात्मा बुद्ध के पवित्र जन्म स्थान के दर्शनार्थ आते हैं। नंबर 10, यहाँ के लोग भविष्य की चिंता नहीं करते और दिल खोल कर खूब पैसा खर्च करते हैं। एक कहावत है, सूर्य अस्त नेपाल मस्त, इसलिए दुनिया के अन्य देशों की तुलना में नेपाल में मानसिक रोगी बहुत कम मिलते हैं। ये तो थी नेपाल की कुछ पॉजिटिव बातें। अब चलो कुछ निगेटिव बात भी कर लेते हैं। नंबर 1, नेपाल में दुनिया का सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। हर 10 विवाह में 3 बाल विवाह ही होते हैं। नंबर 2,
नेपाल में वेश्यावृत्ति बहुत आम बात है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के रेड लाइट में जितनी भी वेश्याएं हैं उनमें से आधी नेपाल की हैं। नेपाल से खाड़ी देशों को लड़कियों की बहुत तस्करी होती है। नंबर 3, नेपाल में पीरियड के दिनों में महिलाओं को घर से बाहर जानवरों के बाड़े में या छोटे से घर में रखा जाता है। इस कुप्रथा के कारण नेपाल में हजारों महिलाएं इन्फेक्शन के शिकार से मारी जाती हैं। नंबर 4, नेपाल में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव है, जिसके कारण बहुत से लोग झाड़ फूक और अच्छे इलाज के अभाव में जान खो देते हैं। नंबर 5, नेपाल में यातायात के बहुत कम साधन हैं, बहुत कम सड़कें हैं, ज़्यादातर रास्ते कच्चे ही हैं। नेपाल के ज़्यादातर लोगों को मुख्य सड़कों तक पहुंचने के लिए 2 से 3 घंटे पैदल चलना पड़ता है। इस तरह नेपाल के लोग 20% अपनी ज़िंदगी पैदल चलने में ही ख़त्म कर देते हैं। नंबर 6, नेपाल में स्कूलों की उपलब्धता बहुत कम है, जिससे वहाँ के बच्चों को 2-3 घंटे रोज़ पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। नंबर 7, नेपाल में दहेज एक विकराल समस्या है, इसलिए लोग बच्चियों की शादी बहुत कम उम्र में कर देते हैं। नंबर 8, भ्रूण हत्या भी नेपाल में एक बहुत बड़ी समस्या है। नंबर 9, नेपाल की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय की हिसाब से नेपाल का विश्व में 164वां स्थान है। यहाँ की आधे से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। नंबर 10, नेपाल एक लैंडलॉक देश है, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती है, जो कि इसके विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है। तो दोस्तों, ये थी नेपाल की कुछ बातें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली मुलाकात अगले वीडियो में।